हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। राधे राधे सबको सबको राम राम। कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी। लेकिन कैमरे में कुछ दिक्कत आ गई है, तो इस वजह से मैं आपको कैमरे से नहीं पढ़ा पाऊँगा। मैं केवल आपको हाइड होकर ही समझाऊँगा। ठीक है, मेरी आवाज़ तो प्रॉपर आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, तो केवल आप आवाज़ समझेंगे, सुनेंगे और क्वेश्चन कहेंगे, उसकी तरीके से करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे आप नज़र आ रहा है कि आज के सेशन में भी हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहले भी इससे पहले नंबर सिस्टम के 2 सेशन हो चुके हैं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। दोनों क्लासों में मैंने नंबर सिस्टम में आपको एडिशन वाले क्वेश्चन बताए थे, यानी योग वाले क्वेश्चन बताए थे। योग वाले में आपको मैंने कई तरह के योग सिखाए। एडिशन जैसे नेचुरल नंबर का एडिशन, प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का योग, ये सारी क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे। यानी योग से रिलेटेड, एडिशन से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम में या आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके, तो आप आई होप कि आप सब कर पाएंगे। जिन्होंने उन दोनों सेशनों को नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके उन दोनों सेशनों को देख लेना। नंबर सिस्टम के दोनों क्लासें ज़बरदस्त थी, जिसमें मैंने जोड़ना सिखाया था कि नंबरों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे योग निकाला जाता है। ठीक है, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। दोनों क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उन दोनों क्लासों को ज़रूर देख लेना। और देखिए, आज का सेशन भी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में जीरो की संख्या कितनी होती है। यानी किसी भी गुणनफल में अगर हम 2 या 2 से अधिक नंबर का आपस में गुणा करते हैं तो उस गुणनफल में जीरो कितने आएंगे उसके दाएं तरफ से, यानी दाएं तरफ से देखा जाए तो कितने जीरो आएंगे, ये ज्ञात करना सीखेंगे आज। ठीक है, तो आज का भी सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आने वाला है। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है जीरो की संख्या निकालने का, और उसके साथ ही उसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से फिट बैठ जाए। इसलिए आज मैं फिर से कहूँगा सेशन में जाने से पहले कि इस सेशन को जो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं और चलते हैं। देखिए, आज फिर सेशन में और मज़ा आएगा आपको। तो देखिए क्या है, जैसे मैंने बताया कि हम आज जीरो की संख्या निकालना सीखेंगे, शून्यों की संख्या निकालना। शून्यों की संख्या निकालने से पहले 1-2 बात आपको मैं पहले बता दूं। कॉन्सेप्ट सीखना है हमें पहले, तो आपको 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो प्राइम नंबर, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि आपका प्राइम नंबर किसे दे। प्राइम नंबर तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिस दिन मैंने नंबर सिस्टम शुरू कराया था तो फर्स्ट क्लास में ही ये बताया था कि आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सब बताया था। लेकिन फिर मैं आज दोबारा से फिर बता दूं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कोई भी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी केवल जिसमें 2 ही संख्या से भाग जाता है। किस किस से? केवल 1 से, या फिर उस स्वयं उसी संख्या से, सेल्फ से, इस सेल्फ से डिवाइड होती है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, जैसे 11 है। ठीक है, अब 11 में आपको किस किस का भाग जाएगा? या तो 1 का भाग जाएगा या 11 का भाग जाएगा। ठीक है, यानी 11 या तो 1 से कटेगी या 11 से कटेगी। ऐसे ही मान लीजिए ये 29 है, 29 में अभी किस किस का भाग जाएगा? या तो 1 का भाग जाएगा या 29 का भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 47 की बात करूं, 47 किस किस से कट सकती है? या तो 1 से कट सकती है या 47 से कट सकती है। तो इसके 2 ही तो गुणनखंड हुए, 1 और 11। 11 का जैसे ऐसे 29 की 1 और 29 2 ही गुणनखंड हुए। 47 के भी 2, 1 या 47 2 ही गुणनखंड हुए। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं,
एक और स्वयं दो ही गुणनखंड होते हैं, उस नंबर को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक अभाज्य संख्या है? भाई एक बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर है, केवल एक, यानी एक वो एक से ही तो कर सकता है। दो का भाग जाएगा कि इसमें और किसी का भाग जाएगा? किसी का नहीं जाएगा, इसलिए ये प्राइम फैक्टर में नहीं आता, यानी अभाज्य संख्या में नहीं आता। दो, आप कहें दो, हाँ दो अभाज्य संख्या, क्योंकि दो में केवल एक से और स्वयं दो से, दो ही संख्या से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हो गई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? दो। तीन, हाँ तीन में भी एक से भाग जाएगा या फिर तीन से भाग जाएगा, तो दो फैक्टर हो गए, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। पाँच में एक से जाएगा, पाँच से जाएगा, ये भी हो गई। आपका वो चार, तो चार अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि चार में एक का भी भाग जाएगा, दो का भी जाएगा, चार का भी जाएगा, तो इसका मतलब कितने फैक्टर हो गए? इसके तीन फैक्टर हो गए, इसलिए चार को अभाज्य नहीं माना जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। अभाज्य संख्या वो संख्या जिसमें केवल एक से या स्वयं से भाग जाता है, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए? जैसे 11, 29, 47, ये क्या है? सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है। दूसरा अभाज्य संख्या के बाद आपको दूसरी बात ध्यान रखिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है, उस नंबर का सक्सेसिवली एक तक मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 का मतलब है कि इसका सक्सेसिवली यानी एक कम करते हुए एक तक गुणा करके लाना, यानी 9 में से एक कम किया 8, 8 में से एक कम किया 7, एक कम किया 6, एक कम किया 5, एक कम किया 4, एक कम किया 3, 2, 1, इन सब का यहाँ तक ये गुणा कर देंगे तो ये इसका फैक्टोरियल होगा। ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसका फैक्टोरियल हो रहा है, तो उस नंबर को उस नंबर से लेकर एक तक सक्सेसिवली एक कम करते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उनका गुणा कर देंगे, तो वो उसका मान आ जाएगा फैक्टोरियल का। ठीक है। इसलिए हम फैक्टोरियल n, यानी ये जो फैक्टोरियल n है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि n गुणा n-1 गुणा n-2, एक कम करेंगे n-3, और फिर एक कम करते करते कहाँ तक गुणा करना है? एक तक गुणा करना है। ये फैक्टोरियल n की वैल्यू। ठीक है। तो कोई भी नंबर है उस पर फैक्टोरियल लगा है, तो उस फैक्टोरियल को ब्रेक करने का तरीका क्या है कि आप उसमें से एक कम करते हुए एक तक बना लीजिए और सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सक्सेसिवली प्रोडक्ट बोला जाता है, सक्सेसिवली मल्टीप्लाई इसको किया जाता है। ठीक है। तो अगर कोई है तो इसमें तो एक दोनों बात आपको समझ में आएगी, प्राइम नंबर किसे कहा जाता है और फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक किया जाता है, यानी फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ गए? ये बात समझ गए। अब बात आती है कि सर हम नंबर ऑफ जीरो की बात करने वाले हैं कि शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं केवल आपको शून्यों की संख्या ही निकालना नहीं बताऊंगा, आज बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूं कि किसी भी प्राइम नंबर, किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी अभाज्य संख्या कितनी छुपी हुई है या कितनी बार आएगी, ये भी बताऊंगा। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, यानी कोई भी गुणा किया गया है, उस गुणा में कोई अभाज्य नंबर यानी 2, 5, 3, 7, 11, 13 या कोई भी अभाज्य संख्या है, वो कितनी बार आई है या कितनी छिपी हुई है, कितनी बार छिपी हुई है, ये कैसे पता करते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए देखिए क्या समझना है। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 10 की वैल्यू क्या होगी? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होगी फैक्टोरियल 10 की वैल्यू। ठीक है। अब इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसी को ऐसे भी तो लिख दो कि फैक्टोरियल 10 है, इसको सीधा सा मतलब यहाँ पीछे से देखिए, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 तक पूरा गुणा कर दिया, यानी इसको ऐसे भी तो लिखते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 कहाँ तक? 10 तक।
हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या को गुणा, यही तो फैक्टोरियल है। ठीक है, अब मैं इस फैक्टोरियल में यानी फैक्टोरियल 10 में ये पूछूं कि इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 की संख्या कितनी है, 2 कितना छिपा हुआ है, कितने 2 छिपे हुए हैं, ये बताना है इसमें। तो कैसे पता करेंगे? अब आप देख पा रहे हो कि ये सक्सेस मल्टीपल है यानी सक्सेसिव प्रोडक्ट है, इसको कंटिन्यूस यानी सक्सेसिव तरीके से गुणा किया गया है। अब सक्सेसिव से गुणा किया गया है तो 2 या कोई भी नंबर किसी भी प्रोडक्ट में कितनी बार आएगा वो कैसे पता चलेगा? पता चलता है उसकी प्लेस में, यानी कौन से प्लेस पर, स्टार्टिंग से कौन से प्लेस पर वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे ये अगर हम इसमें देखेंगे फैक्टोरियल 10 में तो 2 कौन से स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर। जैसे पहले स्थान पर 1 है तो दूसरे स्थान पर 2, फिर 3 पे नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 में आ जाएगा, फिर 5 में नहीं आएगा, फिर किस में आएगा? 6 में, ऐसे ही आएगा। यानी हर एक दूसरे स्थान पर 2 आएगा, हर एक दूसरे स्थान पर 2 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 2 की संख्या ज्ञात करनी है, तो यानी हर एक दूसरे स्थान पर 2 आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें 2 कितनी बार आ गया। तो देखिए मैं यहाँ पूरा लिखता हूँ, फैक्टोरियल 10 हमने किया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 7 8 9 और 10, लिख गया। तो हर एक दूसरे स्थान पर 2 आ गया, तो एक तो 2 ये हो गया, एक ये रहा, हर दूसरे स्थान पर एक यहाँ 2, एक यहाँ 2, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 2, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए 5। अब आप कहेंगे कि सर 5 2 आएंगे? नहीं, 5 2 नहीं आएंगे। अब देखिए हर एक स्थान पर, जैसे पहले दूसरे स्थान पर 1 आया, लेकिन जैसे दूसरा स्थान देखा हमने तो उस पर 1 2 और बढ़ गया, क्योंकि ये 4 है, इसमें कैसे लिखा होगा? ये 2 गुणा 2 ऐसे ही तो लिखा होगा। 6 में तो 2 गुणा 3 होगा, लेकिन 8 में कैसे लिखा होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ऐसे ही तो हर दूसरे स्थान पर 1 2 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए 1 2 यहाँ से 1 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, 1 2 यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया, और हर 1 2 यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया है। हर देखिए स्थान पर यहाँ से 1 2 ये 2 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए? इसमें 8 हो गए। यानी कितने 2 छिपे हुए हैं? यानी फैक्टोरियल 10 में कितने 2 छिपे हुए हैं? 8 2 छिपे हुए हैं। ठीक है, और वही बात मैं अगर ये पूछने लग जाऊं कि इस फैक्टोरियल 10 में 3 कितने छिपे हुए हैं, यानी 3 कितनी बार आ रहा है? 3 कितनी बार आ रहा है? तो हम देखिए 3 देख रहे हैं कि 3 की संख्या देखनी है कि इस फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आ रहा है। तो अभी जैसे आप देख पाएंगे कि फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब 3 की बात आ रही है तो 3 हर एक तीसरे स्थान पर आएगा। जैसे पहला 3 1 2 तीसरे स्थान पर, फिर 4 में 2 3 नहीं आएगा, 5 में 3 नहीं आएगा, 6 में 3 आएगा, फिर 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में 3 आएगा, अब 10 में नहीं आएगा, तो ये गया 10 तक। ठीक है, तो 3 तो ये 3 आ गए, 1 2 3, और उसके बाद मैंने बताया कि हर तीसरे स्थान पर 1 एक्स्ट्रा आएगा। जैसे एक यहाँ पर 1 3 आया, 6 में भी 1 3 आया, लेकिन 9 में 2 3, क्योंकि 9 को क्या लिखा जाएगा? 3 गुणा 3, तो 1 तो हमने ये ले लिया, 1 3 और बाकी था, तो 1 3 ये, तो कितने आ गए? 4। ठीक है, तो 10 में या फैक्टोरियल 10 में कितने 3 होंगे? 4 3 छिपे होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई? ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी भी प्राइम नंबर को देखना है, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी फैक्टोरियल में कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं उस तरह के। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 11 कितने छिपे हुए हैं इसके प्रोडक्ट में, ये कैसे पता लगाना है? वो ऐसे पता लगा सकते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आप ये एक बात यहाँ से आपने सीख ली होगी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में हम प्राइम नंबर देख रहे हैं, जैसे 2 कितनी बार आएगा, तो हर एक दूसरे स्थान पर आ रहा होगा।
ऐसे 3 कितनी बार आएगा, तो हर एक तीसरे स्थान पर आ रहा होगा। ऐसे 5 की कहा जाए कि 5 कितना आएगा, ध्यान रखना प्राइम नंबर की बात हो रही है। आप कहते हैं लगे सर 4, नहीं 4 प्राइम नंबर थोड़ी है, ठीक है। हालांकि 4 भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ। पहले प्राइम नंबर पर फोकस करिए, अभाज्य संख्याओं पर फोकस करिए कि अभाज्य संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या को पूछे कि कितनी अभाज्य संख्याएं इस प्रोडक्ट में, इस गुणनफल में, ठीक है। तो 5 पूछा जाए तो हर एक 5वें स्थान पर आएगा, 7 पूछा जाएगा तो हर एक 7वें स्थान पर। तो इस तरीके से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर किसी भी फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो उसका सक्सेसिवली डिवाइड करना है। यानी अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात अभी कर रहा था कि जैसे फैक्टोरियल 10 में कितने 2 छिपे हैं, कितने 2 छिपे हैं, कितने 2 हैं, तो हमने 8 निकाला था। तो वो ऐसे मैंने आपको इसके फैक्टर करके तब आपको बताया कि चाहिए, लेकिन आप इस तरह से भी डायरेक्ट करा सकते हैं कि आपको 2 निकालने हैं कि कितने 2 हैं फैक्टोरियल में। तो इस 2 में सक्सेसिवली 10 फैक्टोरियल 10 में कितने 2 हैं, तो फैक्टोरियल 10 में आपको सक्सेसिवली डिवाइड कर देना। जैसे 10 है, 10 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 में 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, और इन सबको जोड़ देना है। यानी 10 में 2 का भाग किया तो 5 आ गया, 5 में 2 का भाग किया तो 2 दूना 4, 2 आ गया, और फिर 2 में 2 का भाग कर दिया तो 1 आ गया। सबको जोड़ दो, 5 और 3 8, कितने 2 मैंने अभी बताए थे, कितने 2 आए 8। यानी फैक्टोरियल 10 में कितने 2 छिपे हैं, 8 छिपे। सेम उसी तरीके से मैंने अभी बताया था कि अगर आपसे पूछ ले कि कितने 3 छिपे हैं, फैक्टोरियल 10 में कितने 3 छिपे हैं, 3 छिपे हैं, कितने 3 मेंशन है इसमें, तो सीधा सा अब देखिए 3 देख रहे हैं तो आप 3 का डिवाइड, फैक्टोरियल 10 में 3 का डिवाइड करिए, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 बार जाएगा, 3 में फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो यानी यहाँ क्या हुआ, 10 में 3 का भाग दिया तो 3 बार गया, और 3 में फिर 3 का भाग दिया तो 1 बार गया। कितना आ गया 4, 4 ही बताए थे। कितने 3 छिपे हुए हैं इसमें फैक्टोरियल 10 में, 4। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं या प्राइम नंबर निकालते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर किसी प्रोडक्ट में कितनी बार आ रहा है ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और देख लीजिए, मैं कहूं कि फैक्टोरियल 138 में कितने 5 छिपे हैं, कितने 5 छिपे हैं, तो क्या करेंगे सक्सेसिवली 5 का डिवाइड, 138 में 5 का डिवाइड। तो पहले 138 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितनी बार जाएगा 27 बार। 27 में 5 का भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 बार जाएगा। 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1 बार, टोटल जोड़ देंगे 33। कितने 5 छिपे हैं फैक्टोरियल 138 में, 33। कोई दिक्कत बताओ मुझे समझने में, समझ गए कि किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी फैक्टोरियल मान में हमें कोई भी प्राइम नंबर निकालना है कि इसमें ये वाला प्राइम नंबर कितनी बार छिपा है, तो उसी प्राइम नंबर का सक्सेसिवली यानी उसी अभाज्य संख्या का सक्सेसिवली डिवाइड करते हुए जाते हैं और सबको जोड़ के बता देते हैं, उतना ही आंसर होता है। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए, यही अगर आपको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर को कैसे निकालना है किसी भी प्रोडक्ट में, तो उसी तरीके से अब आते हैं हम जीरो को निकालना। अब देखिए, जीरो को निकालने के लिए जैसे मैं कहूं कि इस फैक्टोरियल, एक सेकेंड नई स्लाइड ले लेता हूं मैं, फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य हैं, कितने शून्य हैं, ये कहूँ
अगर फैक्टोरियल 10 है, इसमें शून्य कितने हैं? तो मैंने बताया आप इसको अगर आप ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो यही मिलेगा ना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 9 और 10। ठीक है, ये होगा फैक्टोरियल 10 की वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितने शून्य आएंगे? शून्य का मतलब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 18 गुणा 100 है तो 1800 हो गया, 1800। तो इसमें कितने शून्य आ गए दाएं तरफ से, यानी 2 शून्य आ गए। ठीक है, अब देखिए बात आ रही है शून्य की। तो आप शून्य किस तरीके से बनता है? शून्य बनता है किसी भी संख्या में 10 के मल्टीपल से। शून्य बनने का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी संख्या में 10 का गुणा हो रहा होगा, जितने 10 का गुणा हो रहा होगा उतने ही शून्य बनने होंगे। जैसे मैंने अभी इसमें बताया आपको कि 18 में 100 का गुणा किया। क्या किया? 100 का गुणा। तो 100 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो कितने 10 का गुणा हो रहा है? 2 10 का गुणा हो रहा है, तभी तो इसमें 2 शून्य आ रहे हैं। देखिए 2 शून्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी मल्टीप्लाई में 10 जितनी बार आ रहा होगा, 10 का जितनी बार गुणा हो रहा होगा उतने ही शून्य आ रहे होंगे। तो अब आप कहोगे कि सर किसी भी प्रोडक्ट में हमें शून्य देखने, तो उसके लिए हमें 10 देखने पड़ेंगे कि कितनी 10 आ रहे हैं, यानी 10 कितनी बार आ रहा है, 10 कितनी बार आ रहा है। अब 10 की बात करेंगे तो 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है। और मैंने तो अभाज्य संख्या निकालने का तरीका सिखाया है आपको। ठीक है, तो सर कैसे देखेंगे? तो 10 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 10 का फैक्टर कर दें तो फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 5। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 5। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि इसमें 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। ठीक है, इसमें 2 कितने हैं, 5 कितने हैं, और 2 5 के जितने भी पेयर बनने होंगे, जितने भी पेयर बनने होंगे, जितने भी जोड़े बनने होंगे, उतने ही हमारे शून्य हो जाएंगे। क्योंकि 2 और 5 का अगर एक पेयर बनता है, 2 और 5 का एक पेयर मतलब 2 का गुणा 1, 2 का 1 5 से गुणा होगा तभी तो 10 आएगा। एक पेयर बना तो एक बार गुणा हुआ 1 2 का 1 5 का, तो 1 शून्य बन गया, 1 शून्य, यानी एक पेयर बनेगा तो 1 शून्य बनेगा। ऐसे ही 2 और 5 के 2 पेयर बनेंगे तो 2 शून्य बन जाएंगे, और अगर 3 पेयर बनेंगे तो 3 शून्य बन जाएंगे। तो सीधा सा मतलब यह है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट में 2 और 5 के पेयर देखने हैं कि 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, उतने ही उसमें शून्य होंगे। तो आप कहेंगे कि सर अब ऐसे प्रोडक्ट में अब किसी में भी आपको शून्यों की संख्या निकालनी, तो वहाँ पर 2 भी देखने पड़ेंगे, 5 भी देखने पड़ेंगे क्या? नहीं भाई, देखिए इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसिव प्रोडक्ट है, यानी किसी का सक्सेसिवली प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया गया है, वहाँ पर गुणा हो रहा है सक्सेसिवली, तो इतना तो जानते हो कि 2 ज़्यादा बार आएगा या 5 ज़्यादा बार आएगा? तो भाई 2 ही तो ज़्यादा बार रिपीट होगा, क्योंकि 2 तो हर एक 2 स्थान पर आ रहा होगा, लेकिन 5 तो हर एक 5वें स्थान पर आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ करूँ, जैसे अभी मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया? 8 बार। लेकिन क्या 5 8 बार आएगा? 5 तो यहाँ पर देखिए 5 और 10 दो ही जगह आएगा, यानी 2 ही बार आएगा। ठीक है, 5 यानी 8, 2 तो इसमें फैक्टोरियल 10 में 2 तो 8 बार आ रहा है, लेकिन 5 तो 2 ही बार आएगा। ठीक है, तो हमें तो पेयर चाहिए। अब अगर फैक्टोरियल 10 में 2 8 बार आया और 5 2 बार आया, तो पेयर कितने बनेंगे भाई? पेयर मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 8 बार का मतलब 2 की पावर 8 और 5 2 बार का मतलब 5 की पावर 2। अब पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाएंगे तो भाई 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 2।
तभी तो, यानी गुणा में जब घातें होती हैं, आपने पढ़ा हुआ कि a की पावर m गुणा a की पावर n, जब बेस बराबर है दोनों की घात और गुणा हो रहा है तो दोनों की घात जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n, ऐसे होता है। ठीक है, तो यही वही लॉजिक यहाँ लगा देंगे कि जैसे 2 की पावर 8 है तो 2 की पावर 8 को हम, देखिए 2 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 2, और 5 की पावर 2 है यहाँ, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 5 की पावर 2। तो आपके पेयर क्या बने, यही तो बने पेयर, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यही तो पेयर बना, यानी एक जैसी घात होगी वही तो पेयर बनेगा। यानी इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 2। इसका मतलब 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो कितने शून्य होंगे फैक्टोरियल 10 में, 2 शून्य होंगे, 2 शून्य। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे ये बताओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब जैसे हमने यहाँ 2 की पावर 8 था और यहाँ 5 की पावर 2 था, हमें पेयर बनाने थे, तो पेयर तो 2 ही बने ना, 2 ही बने, तो एक्स्ट्रा ये 2 की पावर 6 थी, इसका कोई मतलब हुआ, कुछ भी नहीं मतलब हुआ। तो भाई एक बात यहाँ से सीख लो कि पेयर इन 2 और 5 की घात में पेयर बनाने, तो जिसकी घात कम होगी, यानी जो जितनी कम बार आएगा वही उतने ही जीरो बनेंगे, तो 5 ही कम बार आएगा। किसी भी सक्सेसिव प्रोडक्ट में 5 ही तो कम बार आएगा, 2 तो कई बार आएगा, 2 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 5 कम बार आएगा। तो केवल 5 देखने हैं कि उसमें 5 कितने आ रहे हैं, जितने 5 आ रहे होंगे उतने ही शून्य बन जाएंगे। जैसे इसमें फैक्टोरियल 10 अगर हम करते हैं तो उसमें कितने 5 आ रहे हैं, 2 5 आ रहे हैं, इसका मतलब 2 ही शून्य बनेंगे। ठीक है, इसके अब बात बड़ी आसान हो गई। अब आराम से आप बता सकते हो कि जैसे कि अगर फैक्टोरियल 10 है तो सीधा सा मतलब आप 5 की तलाश करनी है कि इसमें कितने 5 हैं, तो 10 में 5 का भाग कर देंगे, 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, अब 2 में तो जाएगा ही नहीं, तो केवल 2 ही होंगे। कितने शून्य होंगे भाई, 2 शून्य होंगे। लो डायरेक्ट, कुछ भी नहीं, 2 भी नहीं करना। ठीक है, अब जैसे जितने भी आप क्वेश्चन नहीं होंगे, अब शून्यों की संख्या को अब इस तरीके से ही करेंगे। अगर मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 108 है, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या। ठीक है, तो शून्यों की संख्या बतानी है फैक्टोरियल 108 में, तो क्या करना है, 108 में 5 का सक्सेसिवली डिवाइड करना है, 5 का एक सक्सेसिवली, तो 108 में 5 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 21, 21 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, और 4 में जाएगा नहीं तो 4 को यहीं छोड़ देंगे। तो क्या हो गया, क्या देखिए 5 का भाग किया है 21 आया, 21 में 5 का भाग किया, यानी 21 में 5 का भाग किया तो 4 आया, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया, 25। कितना आया, 25। तो इसमें कितने शून्य होंगे, 25 शून्य होंगे फैक्टोरियल 108 में। बात समझ गए। एक और देख लीजिए, देखिए इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको कि ये कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे नहीं आप। देखिए आपसे कहूँ मैं कि 100 फैक्टोरियल 129 में कितने 5 हैं, वो सॉरी फैक्टोरियल 129 में कितने शून्य हैं, कितने शून्य हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें 5 का सक्सेसिवली भाग देना है। 129 में 5 का भाग देंगे, 129 में 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 बार जाएगा, फिर 25 में 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25, 5 बार जाएगा, 5 में फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, सबको जोड़ देंगे, कितने हो गए 31, कितने हो गए 31। कितने शून्य है 129 फैक्टोरियल 129 में 31। लो सेकंडों में आंसर होगा। आई होप आप समझ के होंगे। कोई भी दिक्कत हो समझने में तो बताइए, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। समझ गए कॉन्सेप्ट, कोई किसी भी तरह का कोई दुख दर्द कष्ट परेशानी बताइए मुझे, समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग, क्लियर हो गया,
कि अगर किसी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो केवल 5 ज्ञात करने के कितने 5 आ रहा है। तो 5 के लिए हमें 5 का सक्सेसिवली डिवाइड करना है, सक्सेसिवली डिवाइड करना है और सबको जोड़ के बताना है, उतने ही शून्य होंगे। आर यू गेटिंग? ओके सर, समझ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, क्योंकि उस तरीके से मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को। चलिए तो अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चनों को। अब कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम शून्यों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। यानी सीधा सा मतलब है किसी भी प्रोडक्ट में 2 और 5 के पेयर देखने होते हैं कि 2 और 5 के जितने पेयर बनने होंगे उतने ही आपके पास शून्य हो बन जाएंगे, उतने ही शून्य बन जाएंगे। अगर देखें तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रोडक्ट में 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए तभी शून्य बनेगा, ठीक है। अगर किसी ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे नंबर हैं जिनमें का गुणा कर रहे हैं उसमें 2 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है तो शून्य कभी नहीं बनेगा, या 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा तो भी शून्य कभी नहीं बनेगा, ठीक है। 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए तभी शून्य बनता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट यूज करके अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और देखिए धड़ाधड़ क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। आपकी क्वेश्चन ये रहा, सुनिए, ठीक है। देखिए ये रहा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 280 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो तुरंत बताइए क्या आंसर है इसका। 69, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए सीधा सा मतलब है कि 200 क्या है, 200 फैक्टोरियल 280 फैक्टोरियल 280, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो 5 का भाग कर दीजिए। 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 56 में 5 का भाग करेंगे तो 11 पंजे 55 यानी 11 बार। 11 में 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, अब जाएगा नहीं 2 में, तो अब जोड़ दीजिए 11 2 13, 13 और 56 69, 69। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया, कोई दिक्कत? यानी फैक्टोरियल 280 में आपको शून्यों की संख्या बतानी है तो कितने होंगे, 280 में 5 का भाग करेंगे 56, 56 में 5 का भाग करेंगे 11, 11 में 5 का भाग करेंगे 2, 2 में जाएगा नहीं, अब 5 का भाग जाएगा नहीं आगे तो इन्हीं को जोड़ देंगे, कितने हो गए 69, 69 आपका राइट आंसर है। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 375 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फैक्टोरियल 375 है, 375 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। तो लॉजिक आपको बड़ा आसान बता दिया गया है और आपको समझ भी चुके हैं, तो लगा दीजिए, 5 का भाग कर दीजिए। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 75 बार। 75 में 5 का भाग करेंगे तो 15 बार। 15 में 5 का भाग करेंगे तो 3 बार, अब जाएगा नहीं तो जोड़ दीजिए। 15 3 18, 75 15 90 और 3 93 यानी 93। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत हो किसी को समझने में, शून्यों की संख्या ज्ञात करने में? समझ गए? बढ़े आगे और देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए मैंने कहा आज आपको ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये आप कभी नहीं भूल पाओगे कि शून्यों को कैसे निकालते हैं किसी प्रोडक्ट में। फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। करिए क्वेश्चन। फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या, 5 का भाग करेंगे 100, 100 में 5 का भाग करेंगे 20, 20 में 5 का भाग करेंगे 4, अब जाएगा नहीं, जोड़ देंगे, कितने हो गए 124, 124 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यानी फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी 124। आ गया? आसान है? हाँ जी आसान है। बताइए कोई भी दिक्कत हो रही है? बहुत बढ़िया। तो एक और बताइए 999 फैक्टोरियल 999 में शून्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टोरियल 999 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए फटाफट करके बताइए। बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल 999 में शून्यों की संख्या करिए। लॉजिक वही, 5 से भाग करिए। 5 एकम 5, 5 निम्बे 45,
5 निन्यानवे 45, 199 बार गया, 199 में फिर 5 का भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 5 निन्यानवे 45, ठीक है। 39 बार गया, 5 का भाग फिर 39 में करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 बार गया, फिर 7 में 5 का भाग करेंगे, 5 एकम 5, जोड़ देंगे, ठीक है। 1 और 7 8, 8 और ये हो जाएंगे 200, 200 और ये 46, कितने 246, 146 सॉरी 246, 246 कोई है, वो ऑप्शन ही गलत है, 236 लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर 246 कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका एक, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत, वेरी गुड। और देखिए अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी फैक्टोरियल में आपको शून्य बच पाएंगे, कि अगर शून्य पूछे जाएंगे कितने शून्य आएंगे इस प्रोडक्ट में तो आप बता देंगे ना, बिल्कुल बता देंगे सर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 200 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में यानी दाईं ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे, बताइए। यानी ये नंबर हैं 1 से लेकर 200 तक, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 200 तक, लगातार नंबर है और इनका आपस में गुणा किया गया है। इसका मतलब ऐसे ही तो होगा, ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा कहाँ तक, 200 तक गुणा हो रहा है, तब इसमें शून्यों की संख्या। तो भाई आपको दिख रहा है कि 1 से लेकर 200 तक गुणा हो रहा है लगातार संख्याओं का सक्सेसिवली। तो इसी बात को ऐसे नहीं लिख सकते कि फैक्टोरियल 200 है, ये फैक्टोरियल 200 ही तो हो गया। यानी आप 200 से लेकर 1 तक, 1 कम करते हुए यहाँ गुणा करते लाओगे 1 तक, तो वही सक्सेसिवली तो सक्सेसिव प्रोडक्ट ही तो हो गया ये। तो इसका मतलब ये क्या है, फैक्टोरियल 200, और फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या। तो आप फिर से 5 का भाग करेंगे, 200 में 5 का भाग करेंगे, 5 चौके 20, 40, 40 में 5 का भाग करेंगे 8, 8 में 5 का भाग करेंगे 1, तो कितना हो गया 49 यानी 49। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए, समझ गए। तो इस तरह से ये देखिए पूछे क्वेश्चन है एग्जामों में, एसएससी रेलवे के एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 399 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर से कितने शून्य प्राप्त होंगे, बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ भी वही कह रहा है कि 1 2 3 4 5 और ऐसे ही कहाँ तक गुणा हो रहा है 399 तक, और तब जाके इसमें शून्य बताएं। तो इसका मतलब भी तो यही हो गया कि 399 फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल 399, और इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। तो कर दो, 5 का भाग करो पहले, 5 सत्ते 35 और 5 निन्यानवे 45, ठीक है। 79 में 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और कितना बचा 29, 5 पंजे 25, ठीक है। 15 बार, 15 में 5 का भाग करेंगे 3 बार, अब जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 80 और 17 97, 97, कितने 97। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समझ गए, समझ गए। लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें आपको शून्यों की संख्या पूछे तो आप बता दोगे ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं आप, समझ गए। और भाई एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, अगर सेशन पसंद आ रहा हो और लगे कि मेहनत की गई है तो, और लगे आपको कि लाइक करना चाहिए तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। फ्री में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको, फ्री में, और फ्री में ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिक चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप भूल ही ना पाएँ,
देखिए मेरा पढ़ाने का मतलब यही रहता है, मेरा एक ही प्रयत्न है कि एक बार मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊँ, चाहे फ्री में पढ़ाऊँ या पेड में पढ़ाऊँ, लेकिन जब भी मैं पढ़ाऊँ उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत न पड़े उस पॉइंट को, जो पॉइंट आप मुझसे पढ़ लिए। तो अगर आपने आज शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीख लिया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो डेफिनेटली ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। मैं तो लग रहा है कि नहीं लग रहा? चलिए और देख लेते हैं। संख्या 1 3 5 7 9 ... 1999 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। यानी अब ये कह रहा है कि 1 3 5 7 1 3 5 7 9 ऐसे कहाँ तक गुणा करना है, 1999 तक गुणा करना है। तब इसमें देखना है कि इसका शून्य कितने आएंगे। अब मेरी बात सुनो, 1 3 5 7 मैंने बताया था कि शून्य होने के लिए, शून्य बनने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 के पेयर होने चाहिए, यानी 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए 1 3 5 7 9, आप जब इनका गुणा कर देंगे, 1 3 5 7 क्या है, सभी विषमी संख्या तो है, ऑड नंबर तो है, ये ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में कभी 2 आएगा क्या? ऑड नंबर में कभी 2 आएगा? कभी नहीं 2 आएगा, ऑड में 2 नहीं आएगा। और जब 2 ही नहीं आएगा, इस पूरे प्रोडक्ट में 2 नहीं आएगा तो क्या शून्य बनेंगे? शून्य बनेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि शून्य बनने के लिए 5 के साथ में 2 भी होना जरूरी है, क्योंकि 5 और 2 के पेयर हमें देखने हैं। और जब 5 तो इसमें आएगा डेफिनेटली, तो 5 तो आएगा, लेकिन 2 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि सारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं पर गुणा करेंगे तो उसमें 2 तो आता ही नहीं है, तो 2 नहीं आएगा, तो इसमें शून्य नहीं आएंगे। शून्य कितने आएंगे? 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है कि इसमें शून्यों की संख्या शून्य होगी, यानी कुछ भी नहीं होगी, शून्य आ ही नहीं सकते इसमें। समझ गए? हाँ भाई, ऐसे भी पूछ लिया जाता है आपके माइंड को चेक करने के लिए, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि शून्य आने के लिए, शून्य बनने के लिए 2 और 5 के पेयर होना जरूरी है, यानी 2 भी होना जरूरी है, 5 भी होना जरूरी है। और जब ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा, विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसमें तो कहीं 2 आएगा ही नहीं, इसलिए शून्य नहीं बनेंगे, यानी शून्य 0 आएगा। समझ के? गेटिंग? वेरी गुड। बढ़ते नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 2 4 6 8 10 ... 400 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। अब देखिए किसका गुणा हो रहा है, 2 4 6 8 10 और कहाँ तक हो रहा है, 400 तक। अब आप देख पा रहे हैं ये कैसे नंबर है, ये कैसे नंबर है, इवन नंबर है। ये कैसे इवन, यानी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो अगर लगातार सम संख्याएं और उनका आपस में गुणा हो रहा है तो कितने शून्य बनेंगे? क्या शून्य बनेंगे? शून्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे? शून्य बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि सम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 2 तो आ ही रहा होगा, 2 आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि 2 से विभाजित होती है वही संख्या तो सम संख्या कही जाती है, तो 2 तो जरूर आ रहा होगा, 2 भी आ रहा होगा। और साथ में जैसे आपको लगा 8 10 आएगा, फिर 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, तो उसमें 5 भी आ रहा होगा, यानी उसमें 5 भी आ रहा होगा। इसका मतलब 2 भी आएगा इस प्रोडक्ट में और 5 भी आएगा, इसका मतलब शून्य बनेंगे। अब शून्य बनेंगे कितने? तो अगर मैं ये कहूं कि 1 से 10 तक सारी संख्याओं का गुणा करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और लेकिन मैं कहूँ 10 तक सभी सम संख्याओं का गुणा करना है तो कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 5 की बात करूं, 2 तो आ ही रहा है, 2 तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 की बात करूं तो देखिए ये 5 1 5 ये तो गायब हो गया, ये तो नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट 4 के बाद यहाँ 6 का गुणा होगा, 5 का थोड़ी गुणा होगा,
ठीक है। तो एक 5 कम हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए इसमें 5 कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आप इतना तो जानते हैं कि जब सम नंबर सॉरी इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, तो इसमें सब में 2 तो कॉमन होगा ही होगा। यहाँ देखिए, यानी हम 2 4 6 8 10 इनका गुणा करते जा रहे हैं कहाँ तक, 400 तक। तो इसका मतलब इसमें 2 तो सम में आ रहा होगा और 2 बहुत बार आ रहा होगा, बहुत सारी बार। लेकिन हमें तो ये देखना कि 5 कितनी बार आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतने शून्य बन जाएंगे। तो इसलिए इसमें 2 तो बहुत बार आ रहा होगा। तो आप क्या करें, इसमें 2 का डिवाइड कर दें, 2 का डिवाइड कर दें। 2 का डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, डॉट डॉट लास्ट में 2 का भाग कर देंगे तो 200 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, अब ये लगातार बन गई कि नहीं बन गई, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, 200 तक। तो इसको कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 200 लिख सकते हो। अगर फैक्टोरियल 200 लिख गया तो अब तो 5 बता सकते हो कितने आएंगे, 5 का भाग कर दो, 5 चौके 20, 40, 40 में 5 का भाग 5 अट्ठू 40, 8 में 5 का भाग 1, कितने हो गए 49, 49। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। बताइए कोई दिक्कत समझने में, समझ गए। यानी अगर सम संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसमें पूछ रहा है कि कितने शून्य आएंगे, तो पहले उसको 2 से डिवाइड कर लो, सारे नंबरों को 2 से डिवाइड कर लो और फिर वो कंटिन्यूअस नंबर बन जाएंगे, यानी वही फैक्टोरियल बन जाएगा। और फैक्टोरियल 5 देख लेना, जितने आएंगे वही आंसर होगा। 49 बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए। बताइए कोई दिक्कत हो समझने में तो बताइए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें शून्यों की संख्या बतानी है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके होंगे, सारे तरीके मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन अगले सेशन में सिखाऊंगा। अभी के लिए बताइए कैसा लगा सेशन, और लगता है कि कंटेंट बढ़िया है तो आप अपने विचार जरूर लिख सकते हैं कमेंट में। देखिए कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करो किस तरीके का कंटेंट लग रहा है आपको, लॉजिक किस तरीके के लगते हैं हमारे पढ़ाए हुए। ठीक है, जब तक आपके विचार नहीं हम जानते तब तक एक अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता हमें। और जब आपके हम जो भी आप कमेंट में लिखते हो उसको पढ़ते हैं तब बड़ा अच्छा महसूस होता है। चाहे आप, मैं ये नहीं कहता कि केवल आप अच्छा ही अच्छा लगो, जो भी आपको कमियां नज़र भी आ रही हैं कि सर सेशन में ये कमियां रहती हैं या ये बात समझ में नहीं आती है या कुछ भी दिक्कत है, तो वो भी आप लिख के बता सकते हो। उससे हमें बहुत अंदर से ये बहुत अच्छा फील होता है कि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर कोई कमी है तो हम उसको दूर कर पाते हैं आपके कहने से। इसलिए आप अपने विचार को ज़रूर लिखा करें कि किस तरीके का सेशन लगता है, कंटेंट कैसा लगता है, और जो लॉजिक सिखाए जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो लॉजिक कैसे लगते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम नए से नया कॉन्सेप्ट सिखाएं आपको और नए लॉजिक सिखाएं उसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना भाई। बस बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो आप कर सकते हो कि लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हो। तो लाइक और शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।